हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वेब लॉजिक्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हेडिंग टैग्स एंड पैराग्राफ टैग क्या होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इमेज टैग क्या होता है। जब अपने वेब पेजेस पे इमेजेस लगाते हैं तो वो आप कैसे लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये पैराग्राफ हटा देंगे जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। अब जो इमेज टैग होता है उसको कुछ ऐसे लिखते हैं और ये सिंगल टैग होता है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। एंड इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है, सबसे पहला एट्रीब्यूट एसआरसी। एसआरसी में हम सोर्स होता है ये, इसमें हम इमेज का पाथ देते हैं। जो इमेज आपको लगानी है वो उसका पाथ कहाँ पे है, वो फाइल कहाँ पे है, वो चीज़ हम यहाँ मेंशन करेंगे। तो चलिए एक इमेज ले लेते हैं। मैंने ऑलरेडी एक इमेज ले ली है, जो मेरा वॉलपेपर है उसी को मैंने इमेज में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये आपकी इमेज है, इसका नाम है इमेज और ये पीएनजी में है। तो अब आपको क्या करना है, अपने नोटपैड में इस फाइल का नेम लिखना है विद एक्सटेंशन। डॉट पीएनजी तो पीएनजी, जेपीजी हो तो जेपीजी, जो भी फॉर्मेट है आपको लिख लेना है। एंड अब आपको अपनी फाइल को रन करना है। देखिए ये इमेज आ गया, जो भी आप इमेज लगाना चाहेंगे वो आ जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ आपको पता लग गई। अब आप हम देखते हैं कि सपोज अगर हमने इसको, जैसे अभी तो एक इमेज है, इन फ्यूचर बहुत सारी इमेजेस होंगी, वेबसाइट में काफ़ी सारी इमेजेस होती हैं, तो उसको एक अलग फोल्डर में हम मेंटेन करते हैं। इमेजेस का फोल्डर आप ले लीजिए। तो लेट सपोज हम अपनी सारी इमेजेस फोल्डर में रख रहे हैं। ठीक है, तो अब आप इसको रन करेंगे तो देखिए ये चलेगा नहीं, इसलिए क्योंकि जो आपने जो पाथ दिया है वो पाथ सही नहीं है। अब आपको इसको पाथ को सही करना पड़ेगा। आपको इसके आगे इमेजेस लिखना पड़ेगा। इसका ये मतलब है कि ये इमेजेस फोल्डर के अंदर ये फाइल प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब आप इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये चल गया आपका। ठीक है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि कैसे पाथ देना है इमेजेस का, कि काफ़ी लोग पाथ की वजह से गड़बड़ी कर देते हैं एंड उनको पता नहीं चलता है। एंड जैसे ये हो गया आपका। अगर इसके अंदर भी आप कोई फोल्डर बना के रखेंगे, जैसे मैंने दे दिया बैनर। ठीक है, इसके अंदर आप लेट सपोज इमेज रख रहे हैं, तो आप कैसे इसको चलाएंगे। अभी तो चलाएंगे तो अभी कुछ भी नहीं आएगा। इसको रन करने के लिए, इस इमेज को रीड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि वो इमेजेस के अंदर, बैनर के अंदर एक फाइल है जिसका नाम image.png है। तो इसको आप अब करिए सेव एंड अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये रीड कर लेगा। ठीक है, एंड अब हम ये देखते हैं कि अगर हम इस फाइल को कट करके इस ये फोल्डर हमारा कहाँ पे है। देखिए ये फोल्डर हमारा, जिस फोल्डर में हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, ये फोल्डर हमारा डेस्कटॉप पे है। ठीक है, तो अगर हम डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देते हैं उस इमेज को, तो हम इसको कैसे ट्रैक करेंगे। अगर हमें इस इमेज को यूज करना है तो अगर हम image.png लिखते हैं तो क्या चलेगा, नहीं चलेगा। तो अब इसको कैसे हम रीड करेंगे, तो ये बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आपको एक एक स्ट्रक्चर पीछे आना है, एक डायरेक्टरी आपको पीछे आना है, तो एक डायरेक्टरी आगे आना है, तो ये तो आपको पता है कि आपको उस डायरेक्टरी का नाम लिख देना है, जो भी डायरेक्टरी है ऐसे कर लीजिए। बट अगर आपको एक डायरेक्टरी पीछे आना है तब आप क्या करेंगे, तब आपको करना है ./, और अब इसको सेव कर लीजिए एंड अब इसको आप रन करके देखिए। देखिए रीड कर गया। तो ये चीज़ आपको पता चल गई कि इमेज कैसे लगाते हैं, इमेज का पाथ कैसे सेट करते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका दूसरा एट्रीब्यूट ऑल टैग होता है। अब ऑल टैग क्या होता है, देखिए ऑल टैग के अंदर आप इमेज के बारे में लिखते हैं, इमेज को डिफाइन करते हैं कि ये इमेज किस चीज़ की है। लाइक ये इमेज मेरी वॉलपेपर इमेज है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो ये कहीं दिखेगा नहीं मुझे, ये आपको आप रीड नहीं कर पाएंगे, ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है। बट अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखेंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इंस्पेक्ट एलिमेंट क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए इंस्पेक्ट एलिमेंट किया आपने, इमेज का एसआरसी आ गया एंड ऑल टैग में आपको दिख रहा है। तो इसका बेसिकली यूज़ क्या है, कि ये देखिए इसका यूज़ क्या है कि अगर आप गलती से आपने इसका पाथ गलत दे दिया, आपने ऐसे लिख दिया और अब आपने रिफ्रेश किया,
तो ये रीड नहीं कर पाएगा इमेज, बट इसने टेक्स्ट रीड कर लिया जो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो आप कोई समझ सकता है कि आपने वो क्या चीज़ आपने ये लगाया है, कौन सी इमेज लगाई है। तो ये रीड करने के काम आता है। दूसरा, ये जो ऑल टैग होता है वो एसईओ के लिए भी काम आता है। जो गूगल का आप एसईओ करते हैं वो एक दूसरा टॉपिक है, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब गूगल आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो इमेज को रीड नहीं कर पाता है, वो ऑल टैग को ही रीड करके आपकी वेबसाइट को रैंक करता है। एंड अगर आप कोई इमेज रीडर यूज़ कर रहे हैं तो इमेज रीडर भी इमेज को रीड नहीं कर पाता है, वो ऑल टैग को ही रीड करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, इसको आपको कभी छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आपको इमेज टैग के बारे में पता चल गया कि इमेज टैग कैसे यूज़ करते हैं, कैसे आपको पाथ डिफाइन करना है, एंड ऑल टैग क्या होता है। तो हम अब देखेंगे कि बैकग्राउंड इमेज हम कैसे लगा सकते हैं। ये जो आपने इमेज लगाई है, इसके साथ साथ अगर आपको एक टेक्स्ट के नीचे आपको लगानी है, टेक्स्ट ऊपर हो बैकग्राउंड इमेज हो, तो वो आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए पहले तो आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। आप एक काम करिए, जो आपने सीखा है पैराग्राफ टैग, उसको ही हम यूज़ कर लेते हैं। इसके अंदर हम सैम्पल टेक्स्ट डाल लेते हैं, ठीक है। एंड इसको हम रन करके देखते हैं, आपका टेक्स्ट आ गया। अब आपको क्या करना है, आपका जो पैराग्राफ टैग है उसके अंदर आपको उसी टैग के अंदर स्टाइल लिखना है। स्टाइल लिख के आपको बैकग्राउंड इमेज लिखना है, कोलन लगाना है, यूआरएल लिखना है, एंड यहाँ पे आपको इमेज का नाम लिखना है, ठीक है। तो आपकी इमेज का नाम क्या था देख लेते हैं, image.png, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे लिखना है, image.png। यहाँ पे आपका आएगा सेमीकोलन। ये कर दिया आपने, सेव करेंगे, देखेंगे तो यहाँ पे आ गया। वो दिख नहीं रहा है इसलिए क्योंकि जो पैराग्राफ है वो छोटा है। अगर हम इसी पैराग्राफ को अगर हम साइज का बढ़ाएं, लाइक इसके अंदर 2-3 पैराग्राफ अगर हम लिखेंगे तो ये आपका दिखेगा। एक मिनट आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, देखिए ये जो टेक्स्ट है ये ऊपर है, ठीक है, एंड जो इमेज है आपकी वो बैकग्राउंड में है। तो ये आपने सीख लिया कि बैकग्राउंड में कैसे इमेज लगाते हैं। अब आप एक चीज़ और कर सकते हैं, ये तो आपका हो गया पैराग्राफ टैग के अंदर आप लगा रहे हैं। अगर आप चाहें तो यही चीज़ आप पूरे बॉडी में लगा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, सेम चीज़ को आपको बॉडी में लिख देना है, बॉडी टैग में। यहाँ से आप कट करिए एंड यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो ये जो इमेज लगेगी ये पूरे आपके बॉडी में लग जाएगी, ठीक है। ये पूरा जो आपको दिख रहा है इस पूरे पे आ जाएगी। आप देखेंगे, चेक करेंगे, देखिए कि पूरे पे आ गया। तो ये अभी इस पैराग्राफ पे नहीं है, ये पूरे जो आपको बॉडी दिख रहा है इस पूरे बॉडी पे है, ठीक है। आप जैसे अगर चाहें तो आप इसको हटा के देख सकते हैं। पैराग्राफ टैग अगर आप हटा देंगे, सेव करेंगे, दोबारा चलाएंगे, फिर भी ये दिखेगा क्योंकि ये आपका बॉडी टैग में आ गया है। पूरे बॉडी टैग में आपने बैकग्राउंड इमेज लगा दी है। तो आपने ये सीख लिया कि इमेज क्या होता है, इमेज के अंदर एसआरसी क्या होता है, सोर्स क्या होता है, सोर्स की पाथ कैसे लगाते हैं, एंड ऑल टैग क्या होता है। अगर इमेज रीड नहीं कर पाएगा तो आपका ऑल टैग शो होगा। एंड आपने ये भी देखा कि बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं। तो ये चीज़ें हमने कवर की हैं आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें करेंगे कवर। तब तक के लिए आप ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।